सभी बंधुओं को नमस्कार। बिहार का सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। कितनी मुद्दत से कैलाश जी, सुशील मोदी जी, न जाने और कितने लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक विस्तारक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनसंघ के कार्यकर्ता, न जाने कितने लोग अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी की इकाई खड़ी हुई, लड़ी, जीती। लालू जी अपने चरम पर थे, उस समय हमारा कार्यकर्ता लड़कर खड़ा हुआ, पार्टी के लिए बलिदान दिया, पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा, अपना आजीवन घर द्वार बेच बाच कर, अपने बच्चों को भी परवाह न करके, अपने परिवार को परवाह न कर पार्टी को सब लोगों ने सींचा। जब पार्टी को बनाने की बात आती है, पद की बात आती है, तो पार्टी जात, पार्टी दूसरे जगह से आए हुए लोगों को प्राथमिकता देती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये यही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी के लोग कहे कि हमारे पास नेता नहीं है, दूसरे दल से आए हुए लोग हमारे नेता हैं। अब सभी का सम्मान है, कोई भी दल के नेता अगर किसी भी दल में आए, उनको कोई भी अपना पद मिले, उनके कार्य क्षमता के अनुसार, लेकिन अपने पार्टी के कैडरों के बिना पर और उनको नज़रअंदाज कर कर अब पद मिले, तो जिन लोगों ने अपने जीवन को खपा दिया था पार्टी को बनाने में, सरदेव सुशील मोदी जी ता जिंदगी आरजेडी से लड़ते हुए मर गए। आज उनकी जीवन आत्मा क्या कहेगी? कैलाश जी बिहार में भाजपा को खड़ा किए, आज उनकी आत्मा जब हम लोग निर्णय लेंगे तो उनकी बलिदान को आगे कर कर प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना चाहिए। पार्टी मुख में सत्ता में आए नहीं आए ये मैटर नहीं रखता है, सत्ता में आए तो मैटर वही रखता है कि जिन्होंने पार्टी के लिए अपनी जीवन तक दांव पर लगा दी, वैसे लोगों को तरजीह न देकर पार्टी दूसरे लोगों को तरजीह देगी, ये सोच से परे है। अब उसी में मैं बताता हूँ, नित्यानंद राय जी, आरजेडी की जब व्यवस्था थी, जब सरकार थी, चरम पर राष्ट्रीय जनता दल था, वहाँ से उन्होंने पार्टी को लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ सारथी बनकर उन्होंने वहाँ उसको रथ को आगे किया, पार किया। क्या उस व्यक्ति का अधिकार नहीं है? क्या वो नेता नहीं है? जिंदगी भर जिसने लड़ा राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, और जब उसकी बनने की बारी आई तो पार्टी समीकरण और सामंजस्य देखती है। हमें पद नहीं चाहिए, पद की लालसा उसे होती है जिसको आवश्यकता है। हम लोगों की पद की लालसा नहीं है, लेकिन हम लोग
संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन को गढ़ना जानते हैं, बनाना जानते हैं और आगे लेकर चलना जानते हैं। लेकिन हम लोग कैडर को नहीं भूलते हैं। नित्यानंद राय जी का त्याग, तपस्या, आज उनकी जीवन 50-60 से ऊपर होगी, बीच की होगी, वो अलग, लेकिन कम से कम 40 साल से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में उन्होंने कार्य किया, और उस समय कार्य किया जिस समय इसके पार्टी को अछूत लोग मानता था। मैं किसी का नाम लेकर किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी त्याग, उनकी तपस्या, कैलाश जी की त्याग तपस्या, श्रद्धेय सुशील मोदी जी की त्याग तपस्या, अभी प्रेजेंट में हमारे गृह मंत्री, गृह मंत्री नित्यानंद राय जी का, अब इन लोगों को त्याग हम भुला जाए। जब बनाने की बारी आए तो ऐसी पार्टी में ना ही रहे तो अच्छा। उससे बढ़िया तो आरजेडी होगी, कम से कम कैडर की तो ख्याल रखती है। और हम तो अब ऐसे हो गए हैं, सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं कि अब हम लोग अपने लोगों को भी भूल गए। अपने जड़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह से हमारा कार्यकर्ता अपने जड़ को नहीं भूलता है, पार्टी इतनी अंधी सत्ता में आने के लिए ना हो जाए कि अपनी जड़ को भूल जाए। वो दिन दूर नहीं होती है जब कार्यकर्ता जड़ को भूल जाएगा। अरे खून पसीना से सींचा था लोग, पार्टी उसकी है। पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में यहाँ की भाजपा के कार्यकर्ताओं को, जो उसने अपने जीवन खपा दिया, उसकी। आज अगर हम लोग परम पूज्य डॉक्टर साहब को भूल जाए, परम पूजनीय गुरु जी को भूल जाए, हैं, हम तो कहें कि अब तो नया लोग आ गए। नहीं, पद के लिए स्वयं सेवक नहीं है। पद को तिरजांजलि हम लोग देते हैं, देश को आगे करते हैं। भाजपा को भी सबक सीखनी होगी। अपनी कार्यकर्ता का मान सम्मान को गिराकर सत्ता के लिए दूसरे लोगों को सौंपना मुबारक। घमंड किसी का रहा, किसी का नहीं रहेगा। सामने अकबर सब का उदाहरण है, महाराणा जी सब लोगों का उदाहरण है, किसी का रहा और रावण का भी नहीं रहा। तो हम लोग कार्य करने वाले लोग हैं, लेकिन आम कार्यकर्ता जिसने पार्टी को सींचा है उसको ध्यान रखने योग्य है, उसको ध्यान रखना चाहिए। पार्टी सबके कार्य क्षमता से बनती है और सबके सामूहिक प्रयास से बनती है। पार्टी एक लोगों से नहीं होती, आकर लिया कर थोप दी, एक लोगों से पार्टी नहीं चलती है। उस समय श्रद्धेय कैलाश जी भी थे, नौजवान के रूप में श्रद्धेय सुशील मोदी जी भी थे, गिरिराज सिंह भी थे, अश्वनी चौबे जी थे। सबकी त्याग है, सबकी पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है, उन्होंने अपने खून से सींचा है। ताराकांत झा जी खून पसीने की लोग की सिंचित पार्टी है। गंगा प्रसाद जी, तो कार्यकर्ता को, जो हमारा जमीनी कार्यकर्ता है, जिसने संघर्ष के दिनों में जो कभी अछूत माना जाता था भारतीय जनता पार्टी को, उस समय से भारतीय जनता पार्टी के सारथी के रूप में खड़ा होकर, और वो लाल कृष्ण आडवाणी को उस आरजेडी के प्रचंड शासन में उन्होंने उनका रथ को आगे किया। क्या हम उसको भूल जाए? ऐसा अगर भूलेंगे तो कार्यकर्ताओं को भी पार्टी को भूलने में देर नहीं लगेगी। सोचना पड़ेगा पार्टी को, एक बूथ का कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेगा। ये हम संघ के स्वयंसेवक
दिन रात मेहनत करते हैं किसके लिए? पार्टी के लिए, देश के लिए, पोस्ट के लिए नहीं। पोस्ट अपने बाहर में जाए, देश के लिए। हमारा देश उस वैभव, उस स्थान पर पहुँचे जिस स्थान पर पहुंचकर हम लोग गर्व से कहें कि आज भी कहते हैं कि हम भारतीय हैं, कल भी और गर्व से कहेंगे। इसलिए अपने अहंकार में न रहकर दातल पर रहिए। यही सिखाया गया है आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब और गुरुजी के द्वारा। जय हिंद, जय भारत।